हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारी स्पीच को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश के वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं, जैसे नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, वो सभी आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव पर्पज हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीएससीज, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने दो वर्ड्स डिस्कस किए थे। एक था ओवर स्टेटेड और जो दूसरा वर्ड था हमारा वो था स्टीम रोलिंग। तो आपको ये बताना है कि ओवर स्टेटेड और स्टीम रोलिंग का मीनिंग क्या होता है, और इनसे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है बिलीगर्ड कैप्टन। कैप्टन का मतलब क्या होता है? कप्तान, या जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, लीडर। तो ये बात करना चाह रहे हैं एक ऐसे लीडर की जो क्या है, बिलीगर्ड। बिलीगर्ड का मतलब बोल सकते हैं हम लोग जो बिसीज्ड है, जो घिरा हुआ है। घिरा हुआ का मतलब यहाँ बात करना चाह रहे हैं ये जो एक डिफिकल्ट सिचुएशन में, एक बुरी स्थिति में क्या है, घिरा हुआ है। तो एक ऐसा नेता जो क्या है, बुरी स्थिति में घिरा हुआ है। तो कैप्टन हो जाएगा हमारा यहाँ पे नाउन और बिलीगर्ड हो जाएगा हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव। और बिसीज्ड क्या है, इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो एक ऐसा लीडर, एक ऐसा नेता जो क्या है, घिरा हुआ है, बहुत मुश्किल परिस्थितियों से घिरा हुआ है। अब देखिए, अगर इसके कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ये बात करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, मिस्टर इमरान खान, उनकी ये बात करना चाह रहे हैं कि वो क्या है, बहुत मुश्किल परिस्थितियों से घिरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि अब तक हम लोगों को पता है कि पाकिस्तान में कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो है, वो अपना जो 5 साल का जो पूरा कार्यकाल है, जो टेन्योर है अपना, वो कभी भी पूरा नहीं कर पाया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमेशा जो मिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहता है। और मिलिट्री जिसको पसंद करती है उसको क्या है, वो पावर में बने रहने देती है, और जिसको पसंद नहीं करती है मिलिट्री, उनको क्या कर देती है, ओवरथ्रो कर देती है पावर से। तो वही सेम चीज़ हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वहाँ के पाकिस्तान के और उनका जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, उनके बीच में बन नहीं रही है। तो इसी वजह से क्या अब ऐसा लग रहा है, वहाँ पे ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं वहाँ पे कि जल्दी हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान है वहाँ के, उनको क्या किया जा सके, अपनी सीट से उनको ओवरथ्रो किया जाए, उनको वहाँ से हटा दिया जाए और किसी और को वहाँ पे पद पे ला दिया जाए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमेशा से हमें पता है कि मिलिट्री जो है वही डिसाइड करती है कि पावर किसके हाथ में जानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा एडिटोरियल। इमरान खान विल फाइंड सर्वाइवल। देखिए, इमरान खान को क्या है, मिलेगा। सर्वाइवल का मतलब जो वापस बचा सकते हैं, वो अपने आप को बचा सकते हैं एज पीएम। देखिए, अपने किसको बचाने के लिए, अपने प्राइम मिनिस्टर बने रहने को बचाने के लिए डिफिकल्ट उनके लिए क्या हो चुका है, अपने आप को प्राइम मिनिस्टर बने रहना और उस चीज़ को बचाना क्या है, उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो चुका है, काफ़ी मुश्किल हो चुका है। नाउ, कब? अब। तो क्या है, इमरान खान को क्या है, वो फाइंड करेंगे सर्वाइवल, अपना सर्वाइवल मतलब अपना अस्तित्व बचाने का। और अस्तित्व भी कौन सा, अपने आप को प्राइम मिनिस्टर बनाए रखने का जो अस्तित्व है, उसको बचाए रखना क्या है, उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो चुका है, काफ़ी मुश्किल हो चुका है। कब? अब। दैट ही इज़ नॉट द आर्मीज फेवरेट। क्यों? क्योंकि वो क्या है, आर्मी के फेवरेट नहीं है, आर्मी के पसंदीदा नहीं है। इसलिए क्या है, उनका प्राइम मिनिस्टर बने रहना, उनके प्राइम मिनिस्टर के अस्तित्व को बनाए रहना क्या है, अब काफ़ी डिफिकल्ट हो चुका है। देखिए, विल फाइंड यहाँ पे यूज हुआ है, तो ये हमारा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान शोड, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने शो किया, बताया। कब? ऑन संडे, संडे को। जब भी वीकडेज की बात करते हैं तो वहां पे हम ऑन यूज करते हैं। दैट द पैशनेट बेस, बेस क्या हो जाएगा, नाउन, पेशनेट क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव। पेशनेट बेस का मतलब जो मेजोरिटी वाले जो लोग हैं, मेजोरिटी जो लोग हैं वहां पे, मेजोरिटी जो उनके लीडर्स हैं, मेजोरिटी या फिर बोल सकते हैं जो उनके एमएलएज हैं, ऑफ हिज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिमेन्ड इंटैक्ट। देखिए, ये बात करना चाह रहे हैं कि पैशनेट बेस का मतलब जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी का मतलब ये बात करना चाह रहे हैं वहां पे कि कोई भी जो चीज़ है, जो बेस है, जो आधार है, किसका, किस पार्टी का। अब देखिए, पार्टी का आधार कौन है, वहां के कार्यकर्ता, फिर बोल सकते हैं उनके काम करने का तरीका, ये क्या है, पार्टी के बेस हैं ये। तो वो बात करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो तहरीक इंसाफ है, जो उनकी पार्टी है, उसका जो बेस है, उसका आधार है, वो रिमेंड बना रहा है अब तक इंटैक्ट। इंटैक्ट का मतलब क्या है, वो अभी तक किसी भी कंप्लीट बना रहा है, जिसको हम बोल सकते हैं वो किसी भी तरह से क्या है, हर्ट नहीं हुआ है अब तक। तो ये बात करना चाह रहे हैं कि जो आधार है, तो क्या है, वो आधार जो है पाकिस्तान की कौन सी तहरीक इंसाफ पार्टी का, वो अब तक क्या बना हुआ है, इंटैक्ट बना हुआ है, कंप्लीट बना हुआ है, अब तक किसी ने भी उसको हर्ट नहीं किया है। व्हेन टेंस ऑफ थाउजेंड्स, जब क्या है, हजारों लोग, when tens of thousands of people turned up का मतलब इकट्ठा हुए, जब क्या है, हजारों लोग इकट्ठा हुए, कहाँ पे, एट इस्लामाबाद परेड ग्राउंड। कब? इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में इकट्ठा हुए,
टू अटेंड हिज रैली, उनकी रैली को अटेंड करने के लिए। कब की बात कर रहे हैं ये? संडे की बात कर रहे हैं कि संडे को क्या है, वहाँ पे एक रैली हुई इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में, जहाँ पे हज़ारों लोग इकट्ठा हुए और उनके सामने उन्होंने एक चीज़ बोली है कि जो हमारी पार्टी है तहरीक इंसाफ, वो क्या है, पूरी तरह से एक कंप्लीट पार्टी रही है। हमने क्या है, हमारी पार्टी को किसी ने भी हर्ट नहीं किया है, या हमारे ऊपर क्या है, कोई भी चार्जेस नहीं लगे हुए हैं जिससे लोग क्या है हमारी पार्टी से हर्ट हो जाएं, जैसे करप्शन के चार्जेस हो जाएंगे या फिर कोई मैलिशियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, ये सारे चार्जेस क्या है हमारे अगेंस्ट नहीं लगे हुए हैं। तो ये सब किस कब बोला है उन्होंने? अभी जो संडे को, इस संडे को क्या हुई है, वहाँ पे एक रैली हुई है जिसमें हज़ारों लोग इकट्ठा हुए हैं इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में, वहाँ पे ये चीज़ उन्होंने बोली है। बट हिज लॉन्ग स्पीच, लेकिन जो उसकी लंबी स्पीच है, स्पीच नाउन हो जाएगा, लॉन्ग हमारा एडजेक्टिव, ऑल्सो इंडिकेटेड, इसने ये एक चीज और दर्शाई है, दैट द क्रिकेटर टर्न्ड पॉलिटिशियन, कि क्या बने, ये एक पॉलिटिशियन बने, राजनेता बने हैं। कब? एक क्रिकेटर थे, क्रिकेटर से क्या बन गए, एक राजनीतिज्ञ बन गए, राजनेता बन गए। हैज़ फाइनली कम टू टर्म्स, देखिए अब फाइनली क्या आ चुके हैं, वो शर्तों पे आ चुके हैं। ठीक है, क्या बात करना चाह रहे हैं कि उनकी जो लंबी स्पीच है उसमें एक चीज साफ हो गई है कि जो क्या बने, ये पॉलिटिशियन बने हैं और क्या थे, पहले क्रिकेटर थे। तो ये क्या है, आप हैज़ कम टू टर्म्स का मतलब शर्तों पे आ चुके हैं विद द पॉलिटिकल चैलेंजेस, जो राजनीतिक चैलेंजेस ये फेस कर रहे हैं उनके साथ क्या है, अब ये शर्तों पे आ चुके हैं। शर्तों का मतलब इनको समझौता करना पड़ेगा। ही इज फेसिंग, जो चैलेंजेस ये फेस कर रहे हैं उन चैलेंजेस के साथ क्या है, इनको समझौता करना पड़ेगा। मिस्टर खान हु इज फेसिंग अ नो कॉन्फिडेंस वोट, देखिए नो कॉन्फिडेंस वोट क्या हो जाएगा, जैसे पार्लियामेंट में या कहीं पे भी एक वोटिंग होती है जहां पे ये बताया जाता है कि जो एक इंसान है जिसके बारे में ये वोटिंग की जा रही है, क्या वो उस पोस्ट को हैंडल करने के लायक है या कि नहीं है। तो जो क्या है, हु इज फेसिंग अ नो कॉन्फिडेंस वेट, अब देखिए वहां पे क्या कर रहे हैं, पार्लियामेंट जो है पाकिस्तान की, वहां पे ये पहले ही क्या फेस कर चुके हैं, नो कॉन्फिडेंस वोट। नो कॉन्फिडेंस वोट का मतलब कोई भी लोग जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि ये क्या बने रहे, प्राइम मिनिस्टर बने रहे। इवन इनकी ही पार्टी के बहुत सारे जो एमएलएज हैं वो क्या है, इनके अगेंस्ट में आ चुके हैं। तो इनको क्या मिल रहा है, नो कॉन्फिडेंस वोट मिल रहा है, वहां पे कोई भी नहीं चाहता है कि ये उस पोस्ट पे बने रहें। यूज्ड हिज केयरफुली वर्डेड स्पीच, तो इस बार क्या किया पार्लियामेंट में, मिस्टर खान ने क्या किया, अपने जो वर्ड्स हैं उनको काफी अच्छे से यूज किया है। स्पीच नाउन हो जाएगा, वर्डेड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा और केयरफुली हमारा एडवर्ब हो जाएगा। तो उन्होंने क्या अपने वर्ड्स को काफी बारीकी से यूज किया है, काफी सोच समझ के यूज किया है। टू डिफेंड, किस लिए, टू प्लस वी वन आ गया, देखिए टू क्या हो जाएगा, टू प्लस इन्फिनेटिव, बचाए रखने के लिए। द परफॉर्मेंस ऑफ हिज गवर्नमेंट, किस लिए, अपनी गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है, अपनी सरकार की जो परफॉर्मेंस है, जो उन्होंने क्या किया है, परफॉर्म किया है इन 3-4 सालों में, तो उसको बचाए रखने के लिए क्या किया है, उन्होंने अपने वर्ड्स को काफी बारीकी से, काफी सोच समझ के यूज किया है। रीट्रेट, और बार बार रिपीट किया है, द पीटीआईज इस्लामिक वेलफेयरिस्ट, और क्या देखिए क्या रिपीट किया है कि जो पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ पार्टी है वो क्या है, इस्लाम के वेलफेयर के लिए, इस्लाम के अच्छे के लिए हमेशा काम करती रहेगी। तो देखिए वेलफेयरिस्ट क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, इस्लामिक क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो देखिए और क्या है, आइडियोलॉजी, कौन सी आइडियोलॉजी, कि इस्लाम के अच्छे के लिए जो काम कर रहे हैं। आइडियोलॉजी का मतलब जो सोच है उसके बारे में क्या कर रहे हैं, बार बार वो बताना चाह रहे हैं कि देखिए हमने कितने अच्छे, मतलब इस्लाम के धर्म के लोगों के लिए क्या किया, हमने अच्छा काम किया। एंड सेट द टोन फॉर द फ्यूचर पॉलिटिकल बैटल्स, और क्या किए उन्होंने, कोशिश की है कि क्या हो जाए, एक टोन सेट हो जाए, किसके लिए, ताकि भविष्य में जो भी क्या हो जाए, जो इनके पॉलिटिकल राजनीतिक लेवल पे जो युद्ध होंगे, राजनीतिक लेवल पे युद्ध का मतलब जो बाकी पार्टी से इनके युद्ध होंगे या वोटिंग जो होगी, वोट्स वगैरह जो होंगे, इलेक्शंस जो होंगे, उसमें क्या कर सकें, ये लोगों का सपोर्ट गेन कर सकें। तो ये सारी चीजें उन्होंने कब कही है, पार्लियामेंट में भी कही है, और जो संडे को वहां पर रैली हुई है उनकी, उसमें भी कहा है। ड्रॉइंग पैरेलल्स बिटवीन हिमसेल्फ एंड जुल्फिकर अली भुट्टो, देखिए पैरेलल का मतलब साथ साथ, कंपेयर करना, किन्हीं दो चीजों को साथ साथ कंपेयर करना। तो उन्होंने क्या किया, कंपेयर किया किस किस को, खुद को और जुल्फिकर अली भुट्टो। कौन, जुल्फिकर अली भुट्टो, जो क्या रह चुकी हैं, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हु वाज ओवरथ्रोन इन 1977। देखिए ये पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, कब, 1977 में प्राइम मिनिस्टर थी, राजस्थान वहाँ सॉरी पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर थी वहाँ पे। और इनको क्या कर दिया गया था, ओवरथ्रोन, ओवरथ्रोन का मतलब अपनी सीट से इनको हटा दिया गया था, फेंक दिया गया था, किसके द्वारा, बाय जनरल जिया उल हक। ठीक है, तो वहाँ के जो जनरल थे पाकिस्तान की आर्मी के उस टाइम पे, जिया उल हक, उन्होंने क्या कर दिया था, जो जुल्फिकर अली भुट्टो है उनको क्या कर दिया था, अपनी सीट से उखाड़ के फेंक दिया था या सीट से उनको हटा दिया था। एंड लेटर एग्जीक्यूटेड, और बाद में क्या कर दिया था, उनको एग्जीक्यूट कर दिया था। एग्जीक्यूट का मतलब उनको मार दिया था, उनको डेथ की पनिशमेंट दे दी गई थी। मिस्टर खान एलिज्ड, मिस्टर खान ने आरोप लगाए हैं दैट देयर वाज एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी। अब देखिए मिस्टर खान ने क्या आरोप लगाए हैं कि मेरे अगेंस्ट क्या चल रही है, एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी। इंटरनेशनल का मतलब हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय लेवल पे क्या चल रहा है, एक षड्यंत्र चल रहा है। कॉन्स्पिरेसी क्या हो जाएगा, षड्यंत्र। तो कॉन्स्पिरेसी नाउन हो जाएगा, इंटरनेशनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा।
तो मिस्टर खान ने आरोप लगाया है कि मेरे अगेंस्ट क्या चल रहा है, एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है अगेंस्ट हिज गवर्नमेंट। किसके? उनकी सरकार के अगेंस्ट में क्या चल रहा है, उनकी सरकार के विरुद्ध में क्या चल रहा है, एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है क्या। और वो षड्यंत्र भी किस लिए? ताकि हमें पावर से हटाया जा सके। वेदर हिज एलिगेशंस आर ट्रू और नॉट, चाहे उनकी जो एलिगेशंस, जो आरोप वो लगा रहे हैं कि उनकी सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है, वो चाहे सच हो या ना हो, हिज कोalition गवर्नमेंट, जो उनकी गठबंधन की सरकार है, गवर्नमेंट क्या हो जाएगा नाउन, कोalition हमारा एडजेक्टिव, इज इन ट्रबल, लेकिन वो क्या है, अब मुसीबत में फंस चुकी है। सर्वाइविंग ऑन अ रेजर थिन, देखिए रेजर थिन बोल सकते हैं या इसको हम बोल सकते हैं पेपर थिन। पेपर थिन का मतलब क्या है, जो बहुत बारीक, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए पेपर में क्या करते हैं हम लोग, कोई भी जैसे पेन अगर हम लोगों ने पेपर में डाला तो क्या हो जाएगा, पेपर फट जाएगा। तो उसी तरह से बात करना चाह रहे हैं कि इनकी जो मेजोरिटी है वो क्या है, कभी भी हिल सकती है, कभी भी वो फट सकती है। तो ये बात करना चाह रहे हैं कि वो सरवाइव कर रहे हैं, वो जी रहे हैं किसके ऊपर, एक पेपर, जो जितना पतला पेपर होता है उसके बराबर मेजोरिटी पे। दैट मीन्स क्या है, उनकी जो मेजोरिटी है वो इतनी पतली है कि कोई भी चाहे उसको क्या कर सकता है, हिला सकता है। तो पेपर थिन मेजोरिटी, तो क्या हो जाएगा, मेजोरिटी नाउन हो जाएगा, रेजर थिन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इन पार्लियामेंट, कहाँ पे, दैट मीन्स क्या है, अब उनके पास जो मेजोरिटी बची है वो कभी भी क्या है, किसी की भी तरफ मूव कर सकती है। कहाँ पे, पार्लियामेंट में। एटलीस्ट अ डजन लॉ मेकर्स, ठीक है, जो एक दर्जन से ज्यादा जो लॉ मेकर्स हैं या एमएलएस जिनकी हम बात करें, फ्रॉम हिज पार्टी, उनकी पार्टी के, हैव रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम, वो क्या है, उनके अगेंस्ट आवाज उठा चुके हैं, उनके अगेंस्ट विद्रोह कर चुके हैं। सम कोएलिशन मेंबर्स, और जो कुछ उनके गठबंधन की सरकार के जो कुछ मेंबर्स हैं, हैव हिंटेड, उन्होंने क्या दिया है, हिंट दिया है, उन्होंने एक क्या दिया है, उन्होंने ऐसा बताया है, देयर कुड बी एन अर्ली इलेक्शन, कि क्या हो सकते हैं, कि वहां पे पहले ही क्या हो सकते हैं, इलेक्शन हो सकते हैं। 5 साल का जो टर्म है उससे पहले ही क्या हो सकते हैं, वहां पे इलेक्शन हो सकते हैं। तो इलेक्शन क्या हो जाएगा, नाउन, अर्ली हमारा एडजेक्टिव। मिस्टर खान्स इन्वोकिंग ऑफ भुट्टोज फेट, देखिए मिस्टर खान ने जो बताया, इन्वोक का मतलब कॉल करना या बताना, जिस तरह से उन्होंने बताया कि भुट्टो की किस्मत क्या रही थी 1977 में, क्या है, उनको जो वहां के जनरल है उन्होंने उखाड़ फेंक दिया था, उनको हटा दिया था और बाद में उनको एग्जीक्यूट कर दिया था, उनको डेथ पनिशमेंट दे दी थी। तो क्या किया उन्होंने, जिस तरह से भुट्टो की जो किस्मत है, फेट का मतलब उनकी जो किस्मत है, तो भुट्टोज नाउन हो जाएगा, फेट हमारा एडजेक्टिव। तो जिस तरह से उन्होंने भुट्टो की किस्मत के बारे में बताया, जो उनकी प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं पहले, इज ऑल्सो सीन एज अ वील्ड क्रिटिसिज्म ऑफ द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। देखिए अब इसको देखा जा रहा है किस तरह से, एक वील्ड का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट क्रिटिसिज्म के रूप में। देखिए ये क्या बात करना चाह रहे हैं कि जिस तरह से मिस्टर खान ने क्या किया, भुट्टो की जो किस्मत है उसके बारे में बताया, उससे एक चीज साफ हो रही है कि इनको किस तरह से देखा जा रहा है, कि इन्होंने क्या किया है, क्रिटिसिज्म किया है, निंदा की है। वील्ड का मतलब छुपकर, जैसे हम लोग चेहरा छुपा लेते हैं, वील्ड का मतलब होता है जनरली पर्दा लगा लेना। तो पर्दा का मतलब क्या है, अपनी रियलिटी छुपा लेना। तो दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं कि डायरेक्टली ना बताना, इनडायरेक्टली। तो क्रिटिसिज्म नाउन हो जाएगा, इनडायरेक्टली वील्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो दैट मीन्स इनडायरेक्ट उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, ठीक है, इनडायरेक्ट उन्होंने निंदा की है, किसकी, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की। दैट मीन्स मिलिट्री की क्या की है, उन्होंने निंदा की है, कि जिस तरह से मिलिट्री ने क्या किया था 1977 में, क्या किया था, भुट्टो को हटा दिया था पोस्ट से और फिर उनको एग्जीक्यूट कर दिया था। वही सेम चीजें क्या है, मिलिट्री इस बार मेरे साथ चल रही हैं। He had been a close ally of the generals, देखिए अब तक क्या है, वो काफी अच्छे दोस्त रहे हैं, किसके, जनरल्स के, जो पाकिस्तान के जनरल्स हैं, आर्मी के जनरल्स, जो एयरफोर्स नेवी के इनके जो जनरल्स हैं, उनके साथ क्या रहे हैं, काफी अच्छे उनके संबंध रहे हैं। फ्रॉम बिफोर द 2018 इलेक्शन, कब, 2018 से पहले के इलेक्शंस की बात करें तो उनके रिलेशंस जो हैं पाकिस्तान के जनरल्स के साथ वो अच्छे रहे हैं। बट द एस्टेब्लिशमेंट अपीयर्स टू हैव गॉन कोल्ड ऑन हिम, ठीक है, कोल्ड का मतलब अनइमोशनल हो जाना, लेकिन क्या है, लैक ऑफ अटैचमेंट जिसको बोल सकते हैं हम लोग। लेकिन जो आर्मी का जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो पाकिस्तान का जो बोल सकते हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, वो है, वो ऐसा लगता है कि वो क्या है, उनसे अनइमोशनली अटैच्ड है, मतलब अनइमोशनल है उनके साथ, वो क्या है, बिल्कुल उनमें अटैचमेंट नहीं है। और वो क्या है, इसीलिए क्या करना चाहते हैं, वो उनको वहां से हटाना चाहते हैं, उस पोस्ट से हटाना चाहते हैं। वाइल मिस्टर खान हैज फियर्सली डिफेंडेड, देखिए जबकि क्या है, मिस्टर खान ने क्या किया है, डिफेंड किया, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फियर्सली क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, एडवर्ब, क्योंकि डिफेंड क्या है, वर्ब, और वर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब। फियर्सली का मतलब बहुत एक वायलेंटली, एग्रेसिवली क्या किया है उन्होंने, काफी आक्रामक रवैये से उन्होंने बचाने की कोशिश की है। द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ हिज गवर्नमेंट, किसकी, अपनी सरकार का जो इन्होंने रिकॉर्ड है कि 3-4 साल में हमने ये काम किया है। ट्रैक रिकॉर्ड का मतलब एक के बाद एक जो काम वो करते गए हैं, उनके थ्रू क्या है, उन्होंने बताया उन्होंने कि हमने ये काम किए हैं। तो अपने ट्रैक रिकॉर्ड को बचाने के लिए, अपनी सरकार के जो रिकॉर्ड उन्होंने जो काम किया है उसको बचाने के लिए क्या है, उन्होंने पूरी आक्रामकता के साथ क्या की है, कोशिश की है। ऑल इज नॉट वेल, रिकॉर्ड नाउन हो जाएगा, ट्रैक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑल इज नॉट वेल एट द ग्राउंड लेवल, लेकिन अगर हम लोग देखें तो सब क्या है, ग्राउंड लेवल पे, सतह पे बिल्कुल भी सही नहीं नजर आ रहा है। देयर इज वाइड स्प्रेड रिजेंटमेंट, रिजेंटमेंट का मतलब क्या है,
क्रोध, तो रिजेंटमेंट नाउन हो जाएगा, वाइड स्प्रेड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। वाइड स्प्रेड का मतलब जो काफी ज्यादा फैला हुआ है, तो क्या है, काफी ज्यादा क्या फैला हुआ है, उनके अगेंस्ट क्रोध फैला हुआ है। क्रोध क्या है, लोग गुस्सा है अगेंस्ट दी गवर्नमेंट्स हैंडलिंग ऑफ द इकोनॉमी। जिस तरह से गवर्नमेंट ने क्या किया, इकोनॉमी को हैंडल किया कोविड के टाइम पे, उससे क्या है, लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है कि गवर्नमेंट क्या है, उनकी इकोनॉमी को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाई है। विच ऑफ विच द अपोजिशन हैज ट्राइड टू कैप्चर बाय मोबिलाइजिंग सपोर्ट, और इसी वजह से क्या किया है, जो अपोजिशन है उसने कोशिश की है, उन्होंने इस चीज का लाभ उठाया है। टू कैप्चर क्या करने के लिए, कैप्चर मतलब अपने फेवर में लेने के लिए, बाय मोबिलाइजिंग, मोबिलाइजिंग का मतलब जुटाने के लिए, क्या, सपोर्ट जुटाने के लिए, फॉर द नो ट्रस्ट मोशन। दैट मीन्स क्या किया उन्होंने, बार बार एक ही चीज बताई है कि इकोनॉमी को ये हैंडल नहीं कर पाए, तो नो ट्रस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, अगेन वही नो कॉन्फिडेंस वाला जो वोट होता है कि पार्लियामेंट में या कहीं पे भी एक वोटिंग होती है जहां पे ये बताया जाता है कि वो इंसान जो है उस पोस्ट को हैंडल करने के लायक है या नहीं है, क्या वो उस पोस्ट को होल्ड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो क्या है, उनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या है, जो इकोनॉमी को हैंडल नहीं कर पाए, इस वजह से क्या है, काफी गुस्सा है उनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो इसी वजह से क्या किया, अपोजिशन ने इस चीज का फायदा उठाया है और सपोर्ट गेन करने की कोशिश की है उनके अगेंस्ट, और क्या ले आए हैं वो पार्लियामेंट में, वो नो ट्रस्ट मोशन ले आए हैं। नो ट्रस्ट मोशन का मतलब वो वहां पे नो कॉन्फिडेंस वोट वाला जो मोशन है वो ले आए हैं। द क्राइसिस इज सो डीप, कि जो देखिए विवाद है वो इतना गहरा हो चुका है, दैट इवन गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल्स आर रिपोर्टेडली नॉट पेड दियर सैलरीज ऑन टाइम, कि ये विवाद इतना गहरा हो चुका है इकोनॉमी वाला कि जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, सरकार में काम कर रहे हैं, उनको अगर रिपोर्टेडली, रिपोर्टेडली का मतलब कथित रूप से अगर बात करें, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके अकॉर्डिंग अगर बात करें, तो उनको इवन उनकी सैलरीज भी नहीं दी गई है। सैलरीज नाउन हो जाएगा, दियर एडजेक्टिव हो जाएगा। उनको अपनी जो महीने का जो सैलरी है वो भी उनको नहीं दी गई है, किसको, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। तो रिपोर्टेडली क्या है हमारा यहाँ पे एडवर्ब है। ऑन संडे, संडे की बात करें, मिस्टर खान सेड दैट ही वुड कंटिन्यू हिज क्रूसेड अगेंस्ट व्हाइट कॉलर क्राइम्स। और देखिए संडे को मिस्टर खान ने क्या कहा, जो रैली में उन्होंने क्या कहा कि वो जारी रखेंगे क्या, उनका क्रूसेड, क्रूसेड का मतलब क्या होता है, धर्मयुद्ध, कि किसके अगेंस्ट वो धर्मयुद्ध जारी रखेंगे, व्हाइट कॉलर क्राइम्स। अब देखिए व्हाइट कॉलर क्राइम्स का मतलब क्या होता है, जो बिजनेसेस जो होते हैं या जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं जो किसमें, करप्शन में इन्वॉल्व रहते हैं, तो दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं व्हाइट कॉलर क्राइम्स की। व्हाइट कॉलर क्राइम्स का मतलब क्या हो जाएगा, जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं या बिजनेस जो हैं, बिजनेसमैन जो हैं वो क्या रहते हैं, करप्शन में इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनके अगेंस्ट क्या है, धर्मयुद्ध उन्होंने छेड़ रखा है। तो मिस्टर खान ने क्या बोला है कि मेरा जो धर्मयुद्ध है वो इनके अगेंस्ट जारी रहेगा। रेफरिंग टू करप्शन चार्जेस अगेंस्ट अपोजिशन, उन्होंने रेफर करते हुए, बताते हुए क्या, कि जो करप्शन चार्जेस लगे हुए हैं, चार्जेस नाउन हो जाएगा, करप्शन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो जो चार्जेस लगे हुए हैं किसके, अपोजिशन के, जो उनकी क्या है, अपोजिशन पार्टीज हैं, अपोजिशन के जो लीडर्स हैं, जो नेता हैं अपोजिशन के, उनके अगेंस्ट जो करप्शन चार्जेस लगे हुए हैं उनको मतलब बताते हुए उनको क्या किया, उन्होंने रेफर किया और उनको उन्होंने ऐसा बताया कि उनका जो धर्म युद्ध है ऐसे लोगों के अगेंस्ट जारी रहेगा। He calls his opponent rodents, rodents का मतलब क्या होता है, एक तरह से जो चूहे होते हैं, जो एनिमल जो इसको बोला जाता है हम। तो उन्होंने क्या कहा, अपने जो लोग हैं, अपने जो अपोनेंट्स हैं, जो उनके अगेंस्ट खड़े हुए हैं, जो उनके अपोजिशन के लीडर्स हैं, उनको क्या कहा उन्होंने, रोडेंट्स कहा। रोडेंट्स का मतलब चूहे कहा। चूहे क्या करते हैं, जैसे धीरे धीरे चीजों को कुतर देते हैं ना, उसी तरह से क्या कहा उन्होंने कि ये भी क्या कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी को कुतरने में लगे हुए हैं। कौन, उनके अपोनेंट्स। एंड हैज ब्रॉट डजन्स ऑफ करप्शन केसेस अगेंस्ट देम इन द पास्ट 4 years। और देखिए क्या किया उन्होंने, उन्होंने अपने अपोनेंट्स को क्या कहा, चूहे की तरह कहा कि भाई ये क्या है, बिल्कुल चूहे हैं और क्या है, अपनी इकोनॉमी को कुतरने में लगे हुए हैं। और इनके अगेंस्ट क्या है, वो डजन्स, दैट मींस दर्जनों केसेस जो हैं करप्शन के, जो करप्शन के चार्जेस हैं वो इनके अगेंस्ट लगे हुए हैं। किनके अगेंस्ट, जो अपोजिशन के लीडर्स हैं। अगर पास्ट 4 सालों की बात करें, पिछले 4 सालों की बात करें, तो 4 साल में जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उन्होंने क्या है, उनके ऊपर बहुत सारे करप्शन के चार्जेस लगे हुए हैं। तो देखिए केसेस क्या हो जाएगा, नाउन, करप्शन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो उसी तरह से ईयर्स नाउन हो जाएगा, 4 हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। बट नन हैज रिजल्टेड इन कन्विक्शन, लेकिन क्या है, किसी भी जो इनके अगेंस्ट जो चार्जेस लगे हुए हैं उसको क्या है, किसी को भी कन्विक्ट नहीं किया गया है, किसी को भी सजा उनमें नहीं दी गई है। अब देखिए उनके अगेंस्ट चार्जेस जरूर लगे हैं लेकिन किसी का भी रिजल्ट ऐसा नहीं निकला है कि उनमें से किसी एक को भी सजा मिली हो। तो कन्विक्शन का मतलब सजा देना। ऑन द अदर साइड, अगर उन बात करें इसके अलावा दूसरी साइड की, तो साइड नाउन हो जाएगा, अदर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। हिज हार्डलाइन अप्रोच, हार्डलाइन का मतलब क्या है, देखिए जो बोल सकते हैं हम लोग अनकॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच जो होती है, कि वो क्या कर रहे हैं, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, समझौता नहीं कर रहे हैं। वो क्या है, एक स्टांस जो है उनका वो हार्ड बना हुआ है, वो किसी के साथ भी समझौता नहीं करना चाहते हैं। तो अप्रोच नाउन हो जाएगा और हेडलाइन क्या हो जाएगा, हार्डलाइन क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। हैज गैल्वेनाइज्ड द अपोजिशन, देखिए इन्होंने क्या कर दिया है, गैल्वेनाइज कर दिया है, उनको उकसा दिया है, किसको, अपोजिशन को। जिस तरह से उन्होंने अपना स्टांस रखा है कि वो समझौता नहीं करना चाहते हैं, उससे क्या है, अपोजिशन को उन्होंने उकसा दिया है।
इंक्लूडिंग द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। अब देखिए कौन कौन सी पार्टीज हैं, बहुत सारी पार्टीज की अभी बात करना चाह रहे हैं जो सब एक हो गए हैं, जितना भी अपोजिशन है वो सब एक हो गया है। तो पाकिस्तान की मुस्लिम लीग है जो किसकी है, नवाज शरीफ की पार्टी है वो, एंड द पाकिस्तान पीपल पार्टी, पाकिस्तान की जो पीपल्स पार्टी है, ट्रिपल पी जिसको बोलते हैं हम लोग, विच जॉइंड हैंड्स विद मौलाना फैजल उर रहमान ऑफ द जमीयत उलेमा ई इस्लाम। देखिए और उन्होंने क्या कर लिया, इन दोनों पार्टीज ने हैंड्स ज्वाइन कर लिया, मतलब इन्होंने गठबंधन कर लिया है किसके साथ, मौलाना फैजल उर रहमान की जो पार्टी है, या मौलाना फैजल उर रहमान की जो पार्टी है, और इनके साथ कौन है, इनके एक साथ एक और पार्टी है जमीयत उलेमा ए इस्लाम। तो क्या किया इन सब ने, चारों ने मिलकर क्या कर लिए, कौन कौन से चार, कौन सी, एक तो नवाज शरीफ की पार्टी, एक ट्रिपल पी जो है, मौलाना फैजल उर रहमान, और क्या है जमीयत उलेमा इस्लाम। इन चारों ने क्या किया, अपना गठबंधन कर लिया है टू फॉर्म, बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, द पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। इन्होंने एक नई पार्टी बनाई है चारों ने मिलके, और वो पार्टी कौन सी है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। फॉर्म का मतलब बनाना, 2+V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा। एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, दैट मींस क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा संगठन, कौन सा, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, हुज सोल गोल इज टू ब्रिंग द पीटीआई गवर्नमेंट डाउन। जिनका क्या है, ओनली एक ही गोल है, एक ही उनका क्या है, उनका एक ही टारगेट है, गोल नाउन हो जाएगा, सोल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, उनका एक ही टारगेट है कि उनको क्या करना है, जो पीटीआई की गवर्नमेंट है उनको क्या है, गिराना है, जो पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ पार्टी है उनको उनको गिराना है। वाइल क्राइसिस पाइल्ड अप वन आफ्टर अनदर, पाइल्ड अप का मतलब इकट्ठा होते जा रहे हैं, कि जो विवाद है वो एक के बाद क्या है, एक इकट्ठा होते जा रहे हैं, किसके लिए, मिस्टर खान के लिए। मिस्टर खान्स अप्रूवल रेटिंग स्टार्टेड स्लिपिंग, तो उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है, अप्रूवल का मतलब जो उनको अप्रूव करते हैं लोग, सहमति जताते हैं कि हाँ हाँ आप प्राइम मिनिस्टर बने रह सकते हैं, तो उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है वो भी क्या है, धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू अ गैलोप रोल पोल इन जनवरी, देखिए ये पोल क्या है, मतलब एक जो एक्सपेक्टेड पोल होते हैं ना, जैसे कोई भी जो एक्सपेक्टेशंस बताते हैं कि क्या आशाएं अब लोगों की हैं या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, तो जनवरी में गैलोप पोल के अकॉर्डिंग नवाज शरीफ करंटली लिविंग इन एक्सिल। एक्सिल का मतलब क्या होता है, जिनको कंट्री से बाहर रहने की पनिशमेंट दी हुई है, जो कंट्री से बाहर रह रहे हैं, तो नवाज शरीफ जो कहाँ रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं कंट्री से, उनको पीनल पनिशमेंट दी गई है कि आप कंट्री के बाहर ही रहें, आप कंट्री में नहीं आ सकते। वॉज 19 पॉइंट्स अहेड ऑफ मिस्टर खान इन पॉपुलैरिटी, अगर लोकप्रियता की बात करें तो मिस्टर खान से 19 पॉइंट ज्यादा हैं कौन, नवाज शरीफ, जो अभी करंटली कहाँ रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं। वेदर मिस्टर खान सर्वाइव्स द नो ट्रस्ट वोट और नॉट, नो ट्रस्ट का मतलब वही नो कॉन्फिडेंस वोट, कि मिस्टर खान जो है उनको क्या है, नो कॉन्फिडेंस वोट मिलता है या नहीं मिलता है। हिज रन एज अ क्लीन एंटी करप्शन क्रूसेडर, देखिए उनकी जो दौड़ है किस लिए, कि हम क्या कर रहे हैं, एक क्लीन, हमारी छवि जो है वो साफ है, हमारे अगेंस्ट कोई भी करप्शन के चार्जेस नहीं है, और हम क्या लड़ रहे हैं, एक धर्म युद्ध लड़ रहे हैं, किसके अगेंस्ट, जो क्या है करप्शन में इन्वॉल्व है उनके अगेंस्ट क्या लड़ रहे हैं, हम धर्म युद्ध लड़ रहे हैं। तो उनकी जो दौड़ है, उनकी जो लड़ाई है किसके अगेंस्ट, कि हम क्या है, हम खुद तो एंटी करप्टेड है हम लोग, हम क्या है, बिल्कुल भी करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है, और एक क्रूसेडर की तरह, एक धर्म युद्ध लड़ने की तरह हम क्या है, उनके अगेंस्ट लड़ रहे हैं जो किसमें इन्वॉल्व है, करप्शन में। विद अ मिशन टू बिल्ड नया पाकिस्तान, और उनका मिशन क्या है, उनका एक ही, उनका एम है, एक ही टारगेट है कि हमें क्या करना है, बनाना है, 2+V1 आगे अगेन इन्फिनेटिव, कि हमें नया पाकिस्तान बनाना है। हैज कम टू अ हॉल्ट, लेकिन अब क्या है, वो थम चुका है, हॉल्ट का मतलब अब वो थम गया है कुछ टाइम के लिए, जब तक वहां पे क्या है, ये नो वोट वाला जो मिशन चल रहा है, नो ट्रस्ट मोशन जो चल रहा है वहां पे, जब तक ये अब क्या है, पूरी तरह से क्या है, अब साफ नहीं हो जाता कि वहां पे ये इमरान खान जो है वो बने रहेंगे नहीं बने रहेंगे, तब तक क्या है, जो उनका नया पाकिस्तान बनाने का जो ड्रीम है वो क्या है, अब हॉल्ट हो चुका है, हॉल्ट का मतलब रुक चुका है वो। हिज पॉलिटिकल सर्वाइवल, सर्वाइवल नाउन हो जाएगा, पॉलिटिकल एडजेक्टिव, उनका क्या है, राजनीतिक लेवल पे भी जो अस्तित्व है वो डिपेंड करेगा ऑन हाउ ही इज गोइंग टू अडेप्ट हिमसेल्फ, कि किस तरह से क्या करते हैं वो अडेप्ट करते हैं अपने आप को, ढालते हैं अपने आप को, एंड द पीटीआई, और किस तरह से अपनी पार्टी को वो ढालते हैं, टू द न्यू पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, कि जिस तरह से नया राजनीतिक क्या बना है, वातावरण बना है, तो उस वातावरण में किस तरह से वो अपने आप को और अपनी पार्टी को ढालते हैं, तो उनका अस्तित्व जो है, राजनीतिक अस्तित्व है, वो भी इस चीज पे डिपेंड करता है। वेयर ही फेसेस अ यूनाइटेड अपोजिशन, और वो अस्तित्व भी कौन सा, वो वातावरण भी कौन सा, जहां पे क्या है, अपोजिशन वो जो है वो पूरी तरह से यूनाइटेड हो चुका है, एक ही हो चुका है, चार अपोजिशंस ने मिलकर एक पार्टी बना रही है, तो एक पार्टी बना ली है, कौन सी पार्टी बनाई है, अभी हम लोगों ने देखा, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, तो अपोजिशन नाउन हो जाएगा, यूनाइटेड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। विदाउट द डायरेक्ट असिस्टेंस ऑफ द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, और उनको खुद को लड़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उनको क्या है, बिल्कुल भी सहायता नहीं मिल रही है। डायरेक्ट असिस्टेंस का मतलब असिस्टेंस सहायता हो जाएगा, मतलब नाउन हो जाएगा, डायरेक्ट हमारा एडजेक्टिव, दैट मींस क्या है, उनको बिल्कुल भी सहायता नहीं मिल रही है, किसकी, मिलिट्री की, किसको, मिस्टर खान को, दैट मींस मिस्टर खान के साथ क्या है, जो मिलिट्री है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 2018 से पहले उनके सपोर्ट में था, लेकिन अब क्या है, वो उनके अगेंस्ट में आ चुका है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि
मिस्टर खान का बने रहना क्या है, अब बहुत मुश्किल हो चुका है। अब किस तरह से वो अपने आप को हैंडल करते हैं, किस तरह से अपनी पार्टी जो है पीटीआई उसको वो हैंडल करते हैं, क्यों? क्योंकि जितना भी अपोजिशन है वो एक हो चुका है, और उनका अपोजिशन का एक ही क्या है, टारगेट है उनका, क्या है, एक सोल पर्पस है, अकेला एक उनका पर्पस है कि हमें क्या करना है, किसी भी तरह से मिस्टर खान को अपनी उस सीट से हटाना है, जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है उससे हटाना है। और जिस यही क्या है पाकिस्तान की हिस्ट्री भी रही है, क्यों? क्योंकि हमेशा से क्या करती है, वहाँ पे मिलिट्री इन्वॉल्व रहती है, जो भी पॉलिटिकल इलेक्शंस होते हैं उसमें मिलिट्री इन्वॉल्व रहती है, और मिलिट्री जिसको चाहती है उसी को क्या बनाती है, प्राइम मिनिस्टर बनाती है, और जिसको नहीं चाहती है मिलिट्री उसको क्या कर देती है, ओवरथ्रो कर देती है, जिस तरह से उन्होंने जुल्फिकर अली भुट्टो को किया था 1977 में, और उसके बाद क्या कर दिया था, उनको एग्जीक्यूट कर दिया था, उनको डेथ पनिशमेंट दे दी थी। तो वही सेम चीज अब ऐसा लग रहा है कि इमरान खान के साथ ना हो जाए। लेकिन देखिए अब क्या होता है, क्यों? क्योंकि नो कॉन्फिडेंस जो वोट है, जो नो ट्रस्ट मोशन जो है, वो भी क्या है, उनके अगेंस्ट वहां पे पारित हो चुका है, और उनके जो एमएलएज हैं वो भी अब उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सो मैं आशा करता हूं कि आपसे भी कोई आर्टिकल है वो समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल समझ में आया या पसंद आया, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।